भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ी? बांसुरी का नाम लेते ही हमारे हृदय पर भगवान श्री कृष्ण की मनोहर छवि अंकित हो जाती है। बांसुरी और भगवान कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इसीलिए तो भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला भी कहा जाता है। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो केवल गोपियां ही नहीं अपितु पशु पक्षी भी अपनी सुध बुध खो बैठते थे। राधा तो कृष्ण की बांसुरी की दीवानी थी। बांसुरी की धुन पर पूरी प्रकृति नृत्य करने लगती थी। जब भगवान कृष्ण अपनी प्रिय बांसुरी को अपने अधरों से लगाते थे तो बांसुरी की मधुर धुन को सुनने के लिए देवता भी आकाश में एकत्र हो जाते थे। ऐसा क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़कर जंगल में फेंक दिया? बांसुरी को तोड़ते वक्त भगवान कृष्ण के नेत्रों से अश्रु छलक आए थे। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। मुरली वाले के जीवन से संगीत सदा के लिए समाप्त हो गया। गोपियों ने फिर कभी बांसुरी की मदहोश करने वाली धुन नहीं सुनी। ऐसी कौन सी घटना घटी जिसके कारण भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया? आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को सभी जानते हैं। दोनों का प्रेम मिलकर राधा कृष्ण बन गया था। राधा में कृष्ण समा चुके थे और कृष्ण में राधा। राधा कृष्ण का आत्मिक प्रेम इस जगत का सबसे आदर्श और अनूठा प्रेम माना जाता है। संसार की चर्चित प्रेम कहानियों की तरह राधा कृष्ण का प्रेम भी कभी परवान न चढ़ सका। एक दूसरे से अथाह प्रेम करने के बावजूद दोनों प्रेमी सदा के लिए अलग हो गए। भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और राधा का विवाह कहीं और हो गया। विवाह के बावजूद राधा के मन में कृष्ण की छवि हमेशा बनी रहे। उनका आत्मिक प्रेम अद्भुत था। कहा जाता है कि जब राधा अपने सभी दायित्वों से मुक्त हो गईं तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़ी भगवान कृष्ण से मिलने। उस समय भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे। वे रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर रहे थे। राधा भगवान कृष्ण से मिलने जब द्वारका पहुंची तो उन्हें कोई पहचान न सका। उस समय उनका शरीर जर्जर हो चुका था। मन में केवल एक ही आस थी कि भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएं। राधा को रहने के लिए एक विशेष महल दे दिया गया। बिना किसी आकांक्षा के राधा अपने मन में कृष्ण की भक्ति करती रहीं। उनका प्रेम निष्काम था। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण राधा को छोड़कर द्वारका जाने लगे तो राधा ने कृष्ण से एक वचन लिया था कि अंतिम समय में वे उनके पास रहेंगे और उन्हें बांसुरी सुनाएंगे। राधा कृष्ण के प्रेम के अंतिम क्षण बहुत मार्मिक थे। जब राधा और कृष्ण लंबे अंतराल के बाद एक दूसरे के सम्मुख आए तो दोनों एक दूसरे से कुछ ना कह सके। दोनों की आंखें ही केवल एक दूसरे से वार्तालाप कर रही थीं। राधा की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए भगवान कृष्ण ने अपने अधरों से बांसुरी लगाई और मधुर धुन छेड़ दी। बांसुरी की मधुर लहरियां सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि राधा की मृत्यु के बाद भगवान कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए। तीनों लोकों के स्वामी की आंखों में अश्रुओं की धारा बहने लगी। कृष्ण ने दुखी मन से अपनी प्रिय बांसुरी तोड़कर जंगल में फेंक दी। इसके बाद उन्होंने जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। एक आत्मिक प्रेम कहानी का दुखद अंत हुआ। राधा कृष्ण का प्रेम आज भी अमर है। जहां भगवान विष्णु सदैव अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ पूजे जाते हैं, वहीं भगवान कृष्ण की पूजा राधा के साथ होती है। राधा कृष्ण प्रेम का वह अलौकिक संगम है जिसमें डुबकी लगाने से मनुष्य के दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहे।